समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन चंचल यादव, मैम, जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को यूपी पुलिस ने जेपी नारायण के स्टैचू के ऊपर हो रहे विवाद के ऊपर उनको डिटेन किया है, अखिलेश यादव के घर के बाहर अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या अभी समस्या है और अब आगे समाजवादी पार्टी क्या करने का सोच रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सरकार एकदम बट फूट बेल्ट की सरकार ये से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है तुगलकी फरमान जारी करते हैं। और आप सोचिए कि अगर जेपी जयप्रकाश नारायण जी की ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग जो दुनिया के कई सारे देशों से बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, देश की पहली ऐसी बिल्डिंग है जहां सरकारी बिल्डिंग पहली ऐसी हेलीपैड से उतर सकते हैं, और एक ऐसी बिल्डिंग उसमें एक ऐसा एक हॉल है जिसमें कोई पिलर नहीं है, तकरीबन 17-18 हजार स्क्वायर फीट का, इतनी हाईटेक बिल्डिंग बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदृष्टा वाली सोच ने सरकार ने बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार जो है वो अपनी शासन सत्ता के घमंड में चूर होकर के जो जयप्रकाश नारायण जी इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था वो जो है उनके ऊपर माल्यार्पण करने से रोकना चाहते हैं। आप मुझे बताओ कि जिस तरीके से सरकार ने उस गेट के बाहर जो है 3 सेट लगाया है, ये मालूम पड़ता है, इससे जान पड़ता है कि सरकार कितनी घबराई हुई है और आदरणीय अखिलेश यादव जी से सरकार डर रही है। जब से 2024 के बाद से रिजल्ट आया है कि बीजेपी सरकार एकदम बैकफुट पे पड़ी हुई है और वो इन किन प्रकरण केवल विपक्ष को जो है कमजोर करना चाहती है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। मैं आपको आश्वस्त करा दूं सिमरन जी, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। समाजवादी लोग जो है कभी डरते नहीं है, समाजवादी लोग क्रांति करने से कभी नहीं डरते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा सदैव मुखर रहते हैं। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिए हैं। जिस तरीके से यह सरकार पीडीए के हक अधिकार का गला घोटने का काम कर रही है, उसकी भी लड़ाई सदन से लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी बात सिमरन जी है, ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम होना है, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उन्हें रोका जा रहा है, कोई दिक्कत हो सकती है। आप मुझे बताओ, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना, 1 फ्लोर बन के तैयार हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद क्या हुआ कि जो है अभी भी वहां पे काम चल रहा है, लोग दर्शन करने जाते हैं, वीवीआईपी दर्शन करने जाते हैं, वहां पे लेबर काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, और ये सरकार इतनी हाईटेक बिल्डिंग जो है जिसको ताला बंद कर दिया है। आप सोचो, आप कभी चले जाओगे सिमरन, आपको प्राउड फील होगा कि समाजवादियों ने किस लेवल का काम किया है। और आप चले जाओ जेपीएनआईसी की बिल्डिंग, अंतर स्टेडियम, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, और ये सूचना है जिस तरीके से इन्होंने शान अवध बनाया था, कनॉट प्लेस की तर्ज पर शान अवध बना था, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्लास का मॉल बन रहा था, उसको जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेचने का काम किया। उसको किसको बेच दिया? प्लास्टिक वालों को बेच दिया। आप सोचो, तो इसी तरीके से जेपीएनआईसी को भी बेचने की बहुत बड़ी साजिश है, और ये सरकार वो छुपा रही है, कुछ चीजें वहां पे हैं जिसको छुपाना चाहती है। और अपने जो 7-8 साल के कार्यकाल में जो जेपीएनआईसी की बिल्डिंग, जो हाईटेक बिल्डिंग थी, वो बंद होने की वजह से कई सारी चीजें खराब हो रही हैं, उसको लोग देखें और सरकार को कोसें, इसलिए वो वहां पे वो ताला और बैरिकेडिंग लगा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को रोकना चाहते हैं। लेकिन आप कब तक रोकोगे? आपका समय करीब आ रहा है, अभी आगामी 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद 27 में 2 साल बाद जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो आपकी लुटिया डूब जाएगी और यही जनता आपको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। तब आपको देखना होगा कि जिस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकजाई होकर के, पीडीए एकजाई होकर के इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, और जो है ये सरकार घमंड में चूर है। और सोचिए, हमारे नौजवान साथियों को ये जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां फाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं है इनको पूरे देश के नौजवान। Samajwadi Party's Chanchal Yadav has spoken to NewsX, in fact, on this very development that we are tracking very closely from the ground, as the massive showdown has erupted outside the residence of Akhilesh Yadav. Also, let me also get a word from BJP's Avdesh Upadhyay. अवधेश जी, जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने हमें बताया है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने किस तरीके से पूरा मजाक बना दिया है, और उनका कहना है कि ये जो पूरे प्रोटेस्ट हुए हैं वो आवाज को, अपोजिशन की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्याय जी, किस तरीके से देखते हैं आप इन कमेंट्स को? देखिए, मैं बताऊं, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, ये जो बात कर रहे थे शायद उनको इस चीज को पता नहीं है, जो तानाशाही थी, जो अपनी मनचाही बात अपनी मनवाते थे लोगों से, वो अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
किस तरह से समाजवादी पार्टी में लोगों का हक मारने का काम किया गया, ये यूपी की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इसी कारण यूपी की जनता ने 2 बार इन्हें बाहर निकालने का काम किया है विधानसभा चुनाव में, ठीक है। और अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी यूपी की जनता इनको दिखा देगी आईना पूरी तरह से कि यूपी की जनता किसके साथ है। भाई ये सबको पता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपको भी पता है, आप भी पत्रकारिता लाइन में काफी समय से हैं, कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पोषित करने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है, ठीक है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक विशेष वर्ग को लेकर उनका विकास किया जाता था उत्तर प्रदेश में, बाकी सब समुदाय को, सारी वर्गों को अलग कर दिया जाता था। ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है। यूपी की जनता के टैक्स के पैसा से इन्होंने हज हाउस बनवा दिया, और वहीं दूसरी तरफ यूपी में जो मंदिर थे उनमें से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए थे नवरात्रों में। किस तरह से जब कांवड़ यात्रा निकलती थी समाजवादी पार्टी के शासन में, उन पर पथराव किया जाता था कांवड़ियों पर। तो ये सब जानते हैं, इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसके राज्य में हक मारा गया, किसके राज्य में यूपी की जनता सुरक्षित है। आज जो है उत्तर प्रदेश में जो सुशासन है वो हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में सराहनीय है। यूपी मॉडल को सब मानते हैं कि यूपी मॉडल जैसा कोई मॉडल नहीं है, कहीं नहीं है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए पूरे का पूरा जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का वो बौखलाया हुआ है। इसलिए वो उल फजूल जो है बयानबाजी करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जनता जो है सब जानती है क्या सही है क्या गलत है, कौन उनके ऊपर राजनीति कर रहा है और कौन उनका विकास कर रहा है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.